हरियाणा के करनाल को आज ज़रूरी कवानीन की मुखालफत कर रहे किसान कुरुक्षेत्र साबित करना चाह रहे हैं। करनाल की नई अनाज मंडी में आज महापंचायत होगी। इसे देखते हुए सीआरपीएफ की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। करनाल जिले में बल्क मैसेज भी बंद कर दिए गए हैं। रियासती हुकूमत का कहना है कि ये कदम एहतियातन उठाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अफवाह ना फैले। ये रियासती हुकूमत की कोशिश है। तो आज जिस तरीके से करनाल में बड़ी तादाद में किसानों के जुटने का अंदेशा है और आज एक बार फिर से मुजफ्फरनगर के बाद करनाल में महापंचायत किसानों की तरफ से होने जा रही है। देखना होगा कि क्या कुछ खास ऐलान आज करेंगे किसान और किस तरीके से मुजाहिरा करेंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद आज हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत होगी। आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से करनाल की नई अनाज मंडी में महापंचायत होगी। इसके बाद किसान सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकालेंगे। आज की महापंचायत करनाल के पास 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज की मुखालफत में हो रही है। 28 अगस्त को लाठीचार्ज में कई किसान जख्मी हो गए थे। आज करनाल में लाठीचार्ज की मुखालफत में सेक्रेटेरिएट तक मार्च भी किया जाएगा। करनाल नई अनाज मंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। नई अनाज मंडी और जीटी रोड के आसपास तमाम रास्तों पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदे विनोद लांबा की रिपोर्ट देखिए। आज किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए जत्थेबंदियों की जो कॉल थी उसको निपटने के लिए या फिर उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन भी अपनी पूरी ताकत के साथ है। तमाम पुलिस फोर्स यहां लगा दी गई है और करनाल अनाज मंडी की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं आपको तमाम तैयारियां हरियाणा पुलिस की नज़र आती हैं। जिस तरह से बताया गया एसपी द्वारा कि यहाँ 40 कंपनियाँ तैनात की गई हैं और तमाम जो पुलिस फोर्स है उनके साथ और फोर्सेस की भी मदद लगातार ली जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि महापंचायत के बाद कहीं टकराव की सिचुएशन ना बने, क्योंकि किसान जत्थेबंदियों की कॉल में साफ तौर पर ये लिखा गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब उसके बाद घेराव होगा लघु सचिवालय का और लघु सचिवालय के घेराव में किस तरह की सिचुएशन बनेगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। मुजफ्फरनगर महापंचायत से ये कॉल निकली थी कि करनाल में भी इससे पहले जो लाठीचार्ज हुआ, किसान की जो मौत हुई, उससे स्वरूप उसके विरोध स्वरूप या फिर उसके विरोध को दर्ज कराने के लिए आज महापंचायत में पूरे पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए और उस दबाव और जो तमाम महापंचायत की कॉल के चलते अब ये महत्वपूर्ण है कि तमाम जो रिजर्व पुलिस भी नज़र आ रही है और तमाम हरियाणा पुलिस के जवान भी, और ये पूरा इलाका नई अनाज मंडी करनाल की अगर बात करें तो पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है। कैमरामैन मोहित के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया करनाल। तो करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से जी मीडिया के नुमाइंदे ने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। एसपी करनाल हमारे साथ हैं गंगाराम पुनिया जी। एसपी साहब, तमाम तैयारियों को आप खुद ग्राउंड जीरो पर आ चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा? इंटरनेट बंद किए गए, इंटरनेट भी आसपास के जो 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वहां के भी बंद किए गए। देखिए, जो किसान संगठनों की किसान महापंचायत की आज करनाल अनाज मंडी में जो कॉल है उसको देखते हुए हम जिला प्रशासन ने और पुलिस ने अपनी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता और माकूल बंदोबस्त किए हैं। हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था भंग ना हो, आम जन को मिनिमम जो इनकन्वीनियंस हो और साथ ही ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए हमने टोटल 40 कंपनियाँ जो है वो अनाज मंडी, मिनी सेक्रेटेरिएट और इसके आसपास के क्षेत्र में डिप्लॉय की है, जिसमें से 10 कंपनियां सीएपीएफ की है और बाकी कंपनियां जिला पुलिस और आसपास के क्षेत्र से प्रोवाइड की गई है। महापंचायत के बाद जो दूसरी कॉल है वो जाएंगे मिनी सेक्रेटेरिएट का कहीं ना कहीं घेराव करने के लिए, वो कैसे स्मूथली होगा? और जहां तक मुझे जानकारी है कल आप लोगों की बैठक भी हुई थी, वहां बात बन नहीं पाई थी क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी ने वहां आकर मीडिया के साथ जो बातचीत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन के साथ तमाम चीज़ों पर सहमति नहीं बनी है। कल हमारी किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई थी, उसमें किसानों जो नेता है उन्होंने अपना पक्ष रखा था और प्रशासन की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, लेकिन वो बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई थी। इसके बावजूद भी हम लगातार किसान नेताओं के कांटेक्ट में हैं और हमें उम्मीद है कि आज महापंचायत के दौरान भी आपस में प्रशासन के साथ बातचीत होगी और मामले का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन मोहित के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया करनाल।
करनाल में आज किसान महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल में महापंचायत और जिला सेक्रेटेरिएट का घेराव का ऐलान किया है। किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी ने दो टूक कह दिया है कि अब चाहे पानी की बौछार हो या लाठी चले, एहतजाज करके रहेंगे। इस बीच हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में आम लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अवामी इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। करनाल समेत सभी एसपी को हिदायत दी गई है कि कानूनी निजाम को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए। करनाल में दफा 144 नाफिज करने के साथ साथ इंटरनेट खिदमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। एहतजाज के मद्देनजर करनाल में सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। किसान महापंचायत के चलते इंटरनेट खिदमात और बल्क SMS खिदमात बंद करने का फैसला लिया गया। करनाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट और बल्क SMS खिदमात पर पाबंदी लगा दी गई है। करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में भी इंटरनेट, डोंगल और बल्क SMS सेवाएं रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। किसानों पर सियासत का दौर भी लगातार जारी है। आज जब किसान करनाल में जुट रहे हैं तो उससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर कृषि कानूनों का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया है। चार्ज हुआ था और उस टाइम में बहुत बड़े सवालिया निशान उठे थे सरकार की कार्यशैली पे, क्योंकि जो किसान थे उनका प्रदर्शन, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना सबका अधिकार है। कोई प्रोवोकेशन उनकी तरफ से नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ तो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि उस सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति की नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की बेरहम भाजपा सरकार देश के किसान के प्रति जिस रवैये का परिचय दे रही है, जिस इंडिफरेंस का परिचय दे रही है, ये वास्तव में बेहद दुखद है। देश के किसान के साथ जिस बेरहमी से पिछले कई महीनों से मोदी सरकार बर्ताव कर रही है, ये देश का आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर।